बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर persons is called ट्रांजैक्शन। यानी कोई भी लेन देन जो दो या दो से ज़्यादा अशखास के दरमियान हो उसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब दूसरा हमारे पास है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इससे बेसिकली मुराद है कि एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सनस रिलेटिंग टू अ बिजनेस इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कोई भी लेन देन जो दो या दो से ज़्यादा अशखास के दरमियान हो लेकिन वो किसी बिज़नेस से रिलेटेड हो तो उसे हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। मसलन ए और बी, ये दोनों बिजनेसमैन हैं, ये भी बिजनेसमैन है और ये भी बिजनेसमैन है। ए ने क्या किया, ए ने बी को जो है चीज़ें सेल की, तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, ये एक ट्रांजैक्शन है लेकिन इसको हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहेंगे क्योंकि ये बिज़नेस से रिलेटेड है, ये दोनों बिजनेसमैन के दरमियान लेन देन हुआ है। तो जो भी आपकी जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होगी वो बिज़नेस से रिलेटेड होगी, यानी उसमें जो बिज़नेस के मामलात होंगे, या तो कोई पर्सन जो है किसी को कोई चीज़ सेल करेगा, दूसरा उससे परचेज़ करेगा, या इससे रिलेटेड कोई और लेन देन हो जो बिज़नेस से रिलेटेड हो, तो उसे हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। हमारे पास दो टाइप्स की बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। एक हमारे पास है शॉर्ट टर्म और दूसरी हमारे पास है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हमारे पास रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आती है और लॉन्ग टर्म में हमारे पास कैपिटल ट्रांजैक्शन आती है। और हमारे पास फर्दर इनकी दो दो यानी आगे कैटेगरीज है। हमारे पास जो रेवेन्यू में दो तरह की, एक हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह कैपिटल में भी हमारे पास दो तरह की है आगे कैटेगरीज, यानी एक है हमारे पास कैपिटल रिसीट्स और दूसरा हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। बेसिकली ये जो शॉर्ट टर्म्स रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, चूँकि इसका जो दौरानिया होता है टाइम पीरियड वो एक साल से कम होता है। यानी रेवेन्यू रिसीट जो हमारे पास है बेसिकली जब भी आप यानी सेल्स करने से, गुड्स या किसी और चीज़ को सेल करने से जब आप अमाउंट रिसीव करेंगे तो उसको हम कहते हैं इन फ्लो। यानी जब मनी की इनफ्लो होगी तो उसको हम रिसीट कहेंगे। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आप अपने बिजनेस को यूज़ करने के लिए डे टू डे एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। मसलन आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया या इसके अलावा और आपने कोई ऐसी चीज़ें यानी एक्सपेंडिचर्स कर लिए कि जिनका टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और ये बेसिकली आउट फ्लो होता है आपका। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट्स बेसिकली कैपिटल जो है यानी
ये वो यानी है जो आपका ऑनर पर्सनल इन्वेस्टमेंट करता है। बेसिकली जब आप कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं तो कैपिटल रिसीट्स से यहाँ से मुराद है कि आप जो है कैपिटल गुड्स को जब सेल करते हैं, मसलन आपने कार को सेल किया या आपने मशीनरी सेल की या आपने लैंड सेल की, बिल्डिंग सेल की, उससे जो आपको रिसीट्स मनी रिसीव होगी उसको हम इनफ्लो कहेंगे। तो इसी तरह जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं कि जब आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ किया, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने उस पर जो एक्सपेंडिचर किए उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, और ये हमारी जो है आउट फ्लो होती है। और ये जो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो हमारे पास ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम फर्दर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और रिसीट्स क्या है।